प्रणाम। नमो नमो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, ईसु पंचन मुक्कारो सव्वभावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे, लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदाता। पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूरी जी महाराजा विरचित यह जीव विचार प्रकरण, यह जीव विचार प्रकरण में संसारी जीवों के 563 भेद दिखाए हैं और उन पर 5 द्वार बताए हैं। सबसे पहले जीव के मुख्य 2 भेद है, मुक्त और संसारी। संसारी के मुख्य 2 भेद है, त्रस और स्थावर। और स्थावर के मुख्य 5 भेद है, पृथ्वीकाय, अबकाय, तेऊकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। और वही स्थावर के विस्तृत से 22 भेद इस जीव विचार प्रकरण में दिखाए हैं। पृथ्वीकाय के 4, अबकाय के 4, तेऊकाय के 4, वायुकाय के 4। वनस्पति में 2 विभाग होंगे, साधारण और प्रत्येक। साधारण वनस्पति काय के भी 4 और प्रत्येक वनस्पति काय के 2। इस तरह 22 भेद स्थावर के हुए। अब इस सभी 22 भेद की बात करें तो इसमें पृथ्वी, अप, तेऊ, वायु वगैरह जो भी है वो सभी में पृथ्वीकाय में, तो पृथ्वीकाय में सूक्ष्म जो है वो पर्याप्त हो या तो अपर्याप्त हो, दिखेंगे नहीं। बादर अपर्याप्त जो है वो भी दिखेंगे नहीं। इसी तरह पृथ्वी में, अप में, तेऊ में, वायु में, साधारण वनस्पति में 3-3 भेद तो दिखेगी नहीं। बादर पर्याप्त भेद जो है वो दिखेगा। तो अब पृथ्वी आदि रूप में कैसे कैसे जीव है, इनकी बात तीसरी गाथा में बताते हैं कि अलग अलग रूप से पृथ्वी काय जो है ये है। फलिह मणिरेण विद्युम, हिंगुल हरियाल मणसिल रसिंदा, कणगाई धाऊ सेठी, वन्नी अरणेटय फलेवा। अभय तुरी उसम, मट्टी पहाण जाई ओणेगा, सोविरंजन लुणाई, पुढवी भेयाई इच्छाई। तो इसमें जो पृथ्वी काय के नाम दिए हैं वो हमें आंख से जो दिखते हैं अलग अलग रूप में, यानी बादर पर्याप्त के विविध रूप दिखाई दिए हैं। यहां भी देखिए कि ये जो है पृथ्वी काय, हमें जो दिखते हैं सभी प्रकार के पृथ्वी काय के नाम जो दिए हैं, उसमें उस पृथ्वी काय का छोटा भी कण यदि हमें दिखता है तो वो वास्तव में असंख्य शरीर है और एक एक शरीर में एक एक जीव है। यानी छोटे सा छोटा भी पृथ्वी काय का टुकड़ा जो है वो हमें जब भी दिखता है तब असंख्य जीव हो तो ही दिखेगा, क्योंकि एक शरीर की ऊंचाई यानी एक जीव जो है उनके शरीर की ऊंचाई तो अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही है। यानी कभी भी पृथ्वी काय, अबकाय, तेऊकाय, वायुकाय और साधारण वनस्पति काय एक की संख्या में दिखेंगे नहीं। तो पृथ्वी काय जो है उनको कहा कि छोटा से छोटा टुकड़ा, छोटा यानी कितना, आंवला, आंवला जो खाते हैं ना वो आंवला, एक आंवले जैसा पृथ्वी काय का कोई भी कण ले लो, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो नमक का हो, चाहे वो सोने का हो, कोई भी मिट्टी जितना, आंवले जितना छोटा टुकड़ा जो है उसमें भी कितने जीव रहते हैं उनकी बात कहते हुए क्या कि यदि आंवले के प्रमाण के पृथ्वी काय में जितने जीव है, कितने, तो कि आंवला जो है उतना छोटा सा टुकड़ा जो है उसमें रहे हुए सब जीव जो है वो अपना शरीर सरसों जितना भी कर लेंगे तो इस पूरे जम्बू द्वीप में नहीं समा पाएंगे। उनको समाने के लिए जम्बू द्वीप भी छोटा पड़ेगा। ये सिर्फ इतने टुकड़े में कितने जीव हैं उनको हमें माप पता चले इसलिए है, वरना जम्बू द्वीप में तो क्या आंवले जितना नहीं, बोर जितना टुकड़ा होगा तो भी
वो उसमें रहे हुए जीव सरसों के दाने जितने अपना शरीर करेगा तो जम्बूद्वीप में नहीं समा पाएंगे। यानी एक छोटे से कण में भी असंख्य जीव होते हैं, क्योंकि वहां शरीर ही असंख्य होते हैं। अब विविध रूप में जो पृथ्वी का है उनका स्वरूप दर्शन यानी उनकी व्याख्या करते हैं। तो कोई भी पदार्थ या तो कोई भी जीव की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, उनका वर्ण कैसा है, उनका गंध कैसी है, उनका शरीर कैसा है, उनका रूप कैसा है, उनका उपयोग क्या होता है, ये उससे उनकी पहचान होती है। तो यहाँ भी पृथ्वी काय की पहचान करते हुए दो गाथा दिखाई, उसमें सभी जगह पर उनका कलर, उनकी आकृति, फिर उनका उपयोग क्या है, ये दिखाएंगे। तो फलीह यानी स्फटिक, जिसे क्वार्टर या क्रिस्टल भी बोला जाता है, जो पारदर्शक पत्थर है, जो अति कीमती है, जिससे मूर्ति आदि सभी कुछ बनता है। मणि यानी जेम, जो भी कीमती पत्थर की तरह है, जो समुद्र में से निकलता है। समुद्र में से निकलने वाले रत्न को मणि कहते हैं। इसी तरह ज्वेल यानी रत्न, कोरल यानी परवाला, सिनेबार यानी हिंगलोक, येलो अपेरमेंट यानी हड़ताल, रियलगार यानी मणसिल, मर्क्यूरी यानी पारो, गोल्ड यानी सोनू, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर यानी तांबू, आयरन यानी लोखंड, टिन यानी कलाई, लीड यानी सीसू, जिंक यानी जसत, लाइम यानी खड़ी, रेड क्ले यानी रमची लाल मिट्टी, जिप्सम यानी अर्नेटो, सोपस्टोन यानी पलेवा, अबरख यानी माइका, एलम यानी तूरी, तूरी के दो अर्थ है, एलम यानी फिटकरी, उसको भी तूरी बोलते हैं, और तेजुन तूरी नाम की मिट्टी को भी तूरी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट यानी सभी प्रकार के क्षार, खार, सोइल यानी सभी प्रकार की मिट्टी, स्टोन यानी सभी प्रकार के पत्थर, एंटीमनी यानी सुरमो, सॉल्ट यानी नमक। ऐसे विविध रूप में पृथ्वी काय देखने मिलते हैं। ये सभी पृथ्वी काय कौन से है? बादर पर्याप्त, वही हमें देखने मिलते हैं। और इसमें भी कोई भी पृथ्वी काय का एक छोटा सा भी कण लो तो जब भी हमें आंख से दिखेगा, उसका मतलब ये है कि वो असंख्य जीव है, असंख्य जीव का पूरा गांव है। इसी तरह पृथ्वी काय, दूसरा है अबकाय। पृथ्वी काय का मतलब ये हुआ कि जिनका शरीर पृथ्वी के रूप में है, अपना जीवन जो पृथ्वी के रूप में बिता रहे, वो जीव पृथ्वी काय। अबकाय, तो अबकाय में भी सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त है, उसमें भी सूक्ष्म जीव तो नहीं दिखेंगे, बादर अपर्याप्त भी नहीं दिखेंगे, बादर पर्याप्त अवस्था में रहे हुए जीव दिखेंगे। यहां भी यही लेना है, एक बिंदु में, एक छोटे से बिंदु में भी असंख्य जीव होते हैं, क्योंकि पानी के जीव का शरीर भी कितना है? अंगुल का असंख्यात्व भाग है। यानी पानी की बात करें तो पानी के भी एक बिंदु में असंख्य शरीर है, और हर शरीर में एक एक जीव है। और यहाँ पानी की बात करते हुए भी शास्त्र में देखा है पानी की कितने, पानी में कितने जीव है एक बिंदु में, उनका सिर्फ अंदाजा लगे इसलिए यह उदाहरण दिया है कि पानी जो है, उस पानी में कितने जीव की संख्या है। तो एक पानी की बूंद, छोटी सी एक पानी की बूंद जो है, उसमें अबकाय के कितने जीव है? तो कि उनमें रहे हुए जीव के शरीर, यदि वो शरीर अपने शरीर को, कबूतर, एक पानी के बूंद में रहे हुए जीव यदि अपना शरीर कबूतर जितना कर लेंगे तो पूरे जम्बू द्वीप में भी नहीं समाएंगे। एक पानी के बूंद में इतने जीव, यानी इतने शरीर, और हर शरीर में एक एक जीव है, वो इतने छोटे हैं इसलिए एक बूंद में समा गए हैं।
किंतु यदि वो ही बूंद बड़ी हो जाए और उनका शरीर समझो कि एक कबूतर यानी डव, छोटा कबूतर जितना हो जाए, तो एक बूंद में इतने जीव है कि पूरे जम्बू द्वीप में नहीं समा पाएंगे। तो ये विविध रूप में कौन से? तो भौमंतरिक्ष मुदगम ओसा हिम करग हरितणु महिया हुंती घणो दही माई भियाणे गाय आवुस। भौमंत यानी भूमि का पानी, अंडरग्राउंड वाटर यानी कुएं का जल, नदी का जल, तालाब वगैरह जल, भूमि में से निकला हुआ सभी जल, वो भौमंत यानी भूमि का जल। अंतरिक्ष यानी आकाश में से जो बारिश होती है वो रेन। फिर ड्यू, भौमंतरिक्ष मुदगम ओसा, ओसा का मतलब होगा झाकल, ड्यू। भौमंतरिक्ष मुदगम ओसा हिम, हिम यानी आइस, कि बर्फ के रूप में। करग यानी हिलस्टोन, करे। हरितणु यानी लीव्स गटेशन यानी वनस्पति के पर्ण पर निकले हुए बिंदु, हरितणु। और आकाश का पानी यानी रेन, बारिश का पानी। और उनके अलावा भी जो है धुम्मस यानी कोहरा, ये सब पानी के रूप है। ये सब रूप हमने देखे हुए हैं, जैसे भूमि का पानी, जैसे बारिश में आकाश का पानी, जैसे ड्यू यानी झाकल के रूप में, जैसे बर्फ के रूप में, करे के रूप में, वनस्पति के ऊपर जो निकलता है वो पानी, धुम्मस यानी फोग के रूप में। इनके अलावा भी एक प्रकार का पानी है जिसको बोलेंगे घनोदधि, यानी सभी नारक पृथ्वी और देवभूमि के नीचे ऐसा गाढ़ा पानी होता है, पूरे दरिये के रूप में, यानी पूरा यहां से लेकर यहां है। थिंक वाटर जैसे बोलेंगे, ऐसे विविध रूप में पानी है। तीसरा तेवकाय यानी अग्नि के रूप में, आग के रूप में जो अपना जीवन बिता रहे ऐसे जीव। इंगाल जाल मुम्मूर उक्कासणी कणग विज्जु माइया अग्नि जियाणम भेया नायब्बा निवुण बुद्धिये। इंगाल यानी अंगारे, एम्बर्स, जलते हुए कोयले आदि। फ्लेम यानी ज्वाला। मुम्मूर यानी भट्टी में से निकलते हुए छोटे छोटे तिनके अग्नि के, उस रूप में। उक्कासनी, उक्का असनी, उल्कापात। कणग, वही उल्कापात यदि जमीन में गिरेगे तो वो असनी बोलाएगा। कणग यानी आकाश में से खड़ते हुए तारे। विज्जु यानी सभी प्रकार की बिजली, आधुनिक बिजली भी और आकाश में होने वाली भी, इंद्रधनुष आदि भी। ये सभी के अलग अलग विविध रूप अग्निकाय के हैं। और ये अग्निकाय के रूप निवण बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य है। तो यहां पहले पृथ्वी काय कहा, फिर अपकाय कहा, तेवकाय, अब वायु और वनस्पति कहेंगे। तो 2 और 2 बीच में, तेवकाय के बीच में यहां लिखा निपुण बुद्धि है, यानी 5 निपुण बुद्धि है, यानी जानने योग्य ही है और निपुण बुद्धि ही जानना है। किंतु अग्निकाय में लिखे उसका एक कारण है, अग्नि के विविध रूप जो है वो जल्दी पहचान में नहीं आएंगे।
अग्निकाय की विराधना में प्रायः करके 6 काय की विराधना होती ही है। और तीसरी और महत्व की बात यह है कि बीच में लिखकर पांचों को सूक्ष्म बुद्धि से जानना है, ये बात भी बता रहे हैं। बीच में लिखना है तो 2 आगे बताया और 2 पीछे बताएंगे, सभी को सूक्ष्म बुद्धि से ही जानना है, किंतु बीच में ये बात लिखी। अब चौथा जो है वो वायु के रूप में यानी हवा के रूप में अपना जीवन जो बिता रहे हैं, ऐसे जीव उब्भा मग उक्कलिया मंडली मह शुद्ध गुंज वायाय घण तणु वाया भैया खलु वायु कायस। यहां भी वायु काय के भी सूक्ष्म के 2 भेद हमें दिखेंगे नहीं। बादर अपर्याप्त भी दिखेंगे नहीं, तो बादर पर्याप्त दिखेंगे नहीं, आंखों से नहीं दिखेगा, किंतु यहां देखने का मतलब यही होता है कि कोई भी इंद्रिय से अनुभूति हो जाए। तो बादर वायु का स्पर्श से भी जो भी अनुभव होता है वो वायु का कौन सा होगा? बादर पर्याप्त ही होगा, तो ही अनुभूति में आएगा, सूक्ष्म नहीं आएगा। तो बादर वायु अलग अलग रूप में होता है, वो वायु नहीं दिखता, किंतु वायु के कारण जो घटनाएं बनती है उस रूप में वायु दिखता है और स्पष्ट अनुभूति होती है। तो कहते हैं उब्भा मग यानी ऊंचे भमता हुआ वायु, उक्कलिया यानी उत्कलिक ब्रीज यानी नीचे भमता हुआ वायु। तो यहां चित्र में तो वायु नहीं, रेत दिखी है, रेत दिखाई है, ठीक है। तो वही रेत को छूकर नीचे नीचे जो वायु जाता है, जिसके कारण रेत में रेखाएं पड़ती है, तो उसको बोलते हैं उक्कलीय वायु। वायु तो दिखेगा नहीं, वायु सिर्फ अनुभूति होगी कि वायु नीचे से जा रहा है। उब्भा मग यानी ऊपर भमता हुआ वायु, उक्कली यानी नीचे भमता हुआ वायु। उब्भा मग को एयर स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। फिर मंडली यानी मंडलाकार, टोरनाड वायु, मंडली आकार से वायु जो समुद्र में भी होता है या तो धरती पर भी गोल चक्र आकार से होता है वो। मह यानी बड़ा वायु, तूफान के रूप में। मह का अर्थ दूसरा ये होगा कि मुंह का वायु यानी मुंह में से निकलता हुआ भी वायु। शुद्ध यानी शुद्ध मंद मंद पवन। गुंजवाया यानी आवाज करता हुआ वायु। ये सब वायु की अनुभूति हमने की है, किंतु उसके अलावा भी घनवात और तनवात यानी घट्ट वायु और पतला वायु, जो घनोदधि के नीचे घनवात होता है और उसके नीचे तनवात का पूरा पड़ होता है। यानी जहां जहां भी घनोदधि है उसके नीचे घनवात और उसके नीचे तनवात है। ये सभी वायु के प्रकार है। तो ये सभी बात करके पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वायु काय, ये जो 4 है उस 4 की बात करते हुए कहा ये तो सिर्फ प्रत्येक ही होते हैं, ये सिर्फ प्रत्येक ही होते हैं, क्योंकि साधारण का भेद यानी एक शरीर में अनंत जीव जो है वो सिर्फ और सिर्फ वनस्पति में ही होता है। यहां अग्निकाय की बात की तब कहा कि अग्निकाय के एक कण में जो जीव है वो इतने छोटे हैं कि अग्निकाय के एक कण में असंख्य जीव है। तो यहां कहते हैं एक चावल के दाने में, एक चावल के दाने जितना अग्नि जो है, हाँ, उतनी जगह में जितने अग्निकाय के जीव है, यदि वो जीव एक चावल के दाने में रहे हुए अग्निकाय जीव अपना शरीर खसखस के दाने जितना भी कर लेंगे तो ये पूरे जम्बू द्वीप में नहीं समा पाएंगे। यानी कि एक कणिये में भी कितने अग्निकाय के जीव है ये हमें अंदाजा लगे इसलिए है। वास्तव में तो सभी में असंख्य असंख्य है। तो एक चावल क्या, आधा चावल में रहा हुआ अग्निकाय के जीव भी यदि
राई के दाने जितना शरीर या तो सरसों के दाने जितना कर ले तो भी जम्बूद्वीप में नहीं समा पाएंगे। किंतु यह हमें अंदाजा है कि एक पानी का बिंदु या तो एक छोटा सा पृथ्वी का पार्ट या तो एक छोटा सा अग्नि, ये जो है उसमें कितने जीव है। फिर वायु काय की बात की। अब वनस्पति काय की बात करते हुए कहते हैं कि वनस्पति जो है उसमें दो भेद है। मतलब कि पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वायु काय जो है वो सब क्या है, प्रत्येक ही है, वो साधारण नहीं है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वायु काय तक चारों प्रकार के जो स्थावर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक ही होते हैं। साधारण का भेद मात्र और मात्र वनस्पति में ही मिलेगा। तो इस तरह पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय की बात की। वनस्पति काय की बात करते हुए 8वीं गाथा में कहते हैं साहारण पत्तेया भणस्सई जीवा दुहा सुए भणिया जेसिम मणम ताणम तणु एगा साहारण तेव। यानी वनस्पति काय के मुख्य दो विभाग हो गए, साधारण और प्रत्येक। बाकी सभी क्या थे, प्रत्येक ही थे। यानी पृथ्वी, अप, तेऊ, वायु वो प्रत्येक ही है। और आगे भी बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय वो सब प्रत्येक ही हो गए। एक इंद्रिय में ही और उसमें भी वनस्पति में ही दो भेद है, साधारण और प्रत्येक। और इसी तरह एक इंद्रिय में ही दो भेद है, सूक्ष्म और बादर। बाकी सब बेइंद्रिय से तो सब बादर ही होते हैं। साधारण यानी एक शरीर में अनंत जीव और प्रत्येक यानी एक शरीर में एक जीव। अब साधारण के कई सारे उदाहरण है। साधारण को अनंत काय, निगोद या तो साधारण वनस्पति कह सकते हैं। कंदा अंकुर किसलय अणगा सेवाल भूमि फोडाय अल्लय ते गज्जर मोत्थ वत्थुला थेग पल्लंका कोमल फलम च सब्बम गुड सिराईम सीणाई पत्ताईम तोहरी कुवारी गुग्गुली गलोय पमुआई छिन्न रुहा इच्छाइणो अणेगे हवंती भेयाणंत कायणम तेसिम परिजाणणत्तम लक्षणमयम सुए भण्यम। यानी अनंत काय के उदाहरण, कई सारे उदाहरण देते हैं। सभी प्रकार के जमीन कण यानी अंडरग्राउंड वेजिटेबल वो अनंत काय है। स्प्राउट यानी अंकुरे, कुंपड़ यानी कुने पर्ण और पंच प्रकार की यानी 5 रंग की फूग। यहाँ 5 रंग के मतलब लेना विविध रंग। उसमें 5 रंग मुख्य है, लाल, लीला, पीला, काला और श्वेत यानी सफेद। यानी ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, येलो, रेड, ये मुख्य 5 वर्ण है, इसलिए उसके उदाहरण दिए। बाकी सभी प्रकार की फूग यानी फंगस, वो फंगस जो है वो अनंत काय है, यानी अनंत काय वनस्पति है फंगस। लील, स्पाइरोगेरा, शैवाल जिसे बोलते हैं, वो भी अनंत काय है। मशरूम यानी फुंफुर मुत्त, बिलाड़ी का टोप जिसे बोलते हैं, वो अनंत काय है। और इसी तरह 3 फ्रेश जिंजर यानी लीला अदरक, फ्रेश टर्मरिक यानी लीली हल्दी और फ्रेश करक्यूमा यानी लीला कचूरा, ये 3 अनंत काय है। ये 3 जो है सूखने के बाद उनके उपयोग की छूट है। जब हरे है तब वो अनंत काय है। इनका मतलब कि इनको हरे रूप में नहीं खाना है, जब लीला हो तब उनको नहीं खाना है, जब सूख जाए तब ये 3 की छूट है। अब यहाँ बाकी के सब भी सूख जाए तो अचित ही हो जाते हैं, तो हाँ बाकी के सब भी सूख जाए तो अचित होते हैं, किंतु ये 3 जो है वो खाने की छूट इसलिए है क्योंकि ये 3 पहले तो अत्यंत औषधि आदि में उपयोगी है, जीवन के रोज बरोज में उपयोगी है, कई सारे रोग के नाशक है,
एक बात। दूसरी बात कि ये तीनों प्रकार के जो अनंत काय है वो अपने आप सूख जाते हैं, यानी जिंजर का कोई भी टुकड़ा या तो हल्दी का कोई भी टुकड़ा या तो कचूरा का कोई भी टुकड़ा ऐसे ही ताप में धूप में होगा तो धीरे 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 वो अपने आप अचित हो जाएगा और सूख जाएगा। बाकी सब अनंत काय सूखते नहीं है। जैसे बटाका जो है वो बरसों तक पड़े रहे तो भी बटाका सूखेगा नहीं, तो अपने आप सूखते हैं। और तीसरी बात, ये तीनों जो है औषधि के रूप में खाए जाते हैं, पेट भर के शौक के लिए खाए नहीं जाते हैं। यही कारण सर ये तीन की छूट है। अल्लियत ये गज्जर यानी गाजर, मोथ यानी नटग्रास, पथुला यानी चिनोपोडियम, थेग यानी गोपीकंद, मथुला थेग पल्लंका यानी पालको भाजी, कोमल फलम सभी प्रकार के कोमल फल, कोमल फलम तो सब्बम, गुड सिराइम यानी गुड सिराइम सिणाई पत्ताइम यानी जिनकी नसें गुप्त है, कंसिल्ड वेन्स, जिनकी नसें गुप्त है मगर दिखती नहीं है, ऐसी गुप्त नस वाले सभी प्रकार के पर्ण वाली वनस्पतियां, यानी सभी प्रकार के पर्ण। जैसे उदाहरण के तौर पे बोला कृष्णा कंबोज यानी सीण के पर्ण यानी खारी के पत्ते, इसको गुजराती में खारी जाल बोल, जाल जाल शीण बोलिए, जाल बोलिए या कृष्णा कंबोज बोलिए, तीनों एक ही नाम है। इंग्लिश में कृष्णा कंबोज बोलते हैं, हिंदी में इसे शीण बोलेंगे, गुजराती में इसे जाल बोलेंगे। किंतु जाल भी दो प्रकार के, मीठी और खारी। इसमें खारी जाल जो है उनके पत्ते अनंत काय है। छीणाई पत्ते, थोहरी यानी सभी प्रकार के कैक्टस थोर, कुंवारी यानी अल्वेरा कुंवार पाठू, गुग्गुली यानी गुगड़। यह कौन सी वनस्पति है, इनकी पहचान शायद दी नहीं है, तभी शायद वो प्रसिद्ध वनस्पति होगी। इसलिए गुग्गुली गलोयो यानी गिलोय, क्लाइंबर यानी वेल। इनके अलावा भी अनेक प्रकार के जो है अनंत काय है, जैसे पोटैटो, जैसे सूरण, जैसे गरमर, जैसे डुंगली, जैसे लहसुन, जैसे शक्कर कंद, जैसे रतालू, जैसे मूली आदि। ये सभी साधारण वनस्पतियां हैं, यानी इनमें एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। अब कहते हैं कि इतने कितने सारे उदाहरण हम दे सकेंगे, हजारों वनस्पतियां, करोड़ों वनस्पतियां, लाखों अबजों प्रकार की वनस्पतियां जो है वो साधारण होगी। जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध नाम है वो तो प्रसिद्ध है, किंतु यदि नहीं प्रसिद्ध है तो अनंत काय है, उनकी क्या ओळख है, क्या निशानी है। गुढ़सिर संधिपवम, समभंग महीरुगम च छिन्न रूहम, साधारण शरीरम तब्बी वर्यम च पत्तेयम। यानी कि साधारण वनस्पति का के लक्षण बताए कि गुप्त नसें होती है, उनकी नसें गुप्त होती है, जैसे पर्ण में दिखाया है, गुप्त नस होती है, गुप्त संधि होती है। जैसे यहां सभी में जोड़ान होने के बावजूद भी ये जोड़ दिखती नहीं है। गुप्त गांठें होती है, जैसे यहां गांठ होने के बावजूद भी दिखती नहीं है। तो कंसिन जॉइंट्स यानी गुप्त जोड़ वाले यानी संधि वाले, कंसिन वेंस यानी गुप्त नस वाले, कंसिल नोड यानी गुप्त गांठ वाले। फिर समभंग यानी भागने से, तोड़ने से समान भंग होने वाला, ये दोनों पार्ट स्मूथ रहेंगे।
उसे समभंग, तंतु रहित यानी फाइबरलेस, और काटकर बोने से फिर से उगने वाले, यानी कोई भी पार्ट उनको काटकर उगा देंगे तो वो उग जाएंगे। ये अनंतकाय है, ये अनंतकाय के लक्षण है। अब प्रत्येक वनस्पति काय की बात करते हुए 13वीं गाथा में कहते हैं, एक शरीरे एगो जीवो जैसिम तूते पत्ते या फल फूल छल्ली कट्ठा मूलग पत्ताणी बियाणी। जैसे एक शरीर में अनंत जीव वो साधारण है, तो एक शरीर में एक जीव उसे प्रत्येक वनस्पति बोलेंगे, उसको प्रत्येक वनस्पति का कहा जाता है। और प्रत्येक वनस्पति का वैसे साधारण भी यह अलग अलग रूप में दिखती है, किंतु प्रत्येक वनस्पति का जो है विविध 7 प्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। फल के रूप में, फूल के रूप में, छाल के रूप में, काष्ठ के रूप में, मूल के रूप में, पत्ते के रूप में और बीज के रूप में। इसके अलावा भी कई सारे और प्रकार भी हम कर सकते हैं, किंतु यहाँ 7 प्रकार बताए। पहले फल, यानी सभी प्रकार की फ्रूट और वेजिटेबल, ये फल के रूप में प्रत्येक वनस्पति का है, कि जैसे ऑरेंज, जैसे शक्करटेटी, जैसे तरबूज, जैसे नींबू, जैसे लौकी वगैरह। फूल के रूप में, विविध फूल के रूप में। छल्ली यानी झाड़ पर जो भाग होता है चमड़ी की तरह वो। काष्ठ यानी अंदर जो कठिन भाग होता है वो। रूट यानी मूल, पत्ते और बीज, ऐसे विविध 7 रूप में ये वनस्पति के जीव देखने मिलते हैं। इनका मतलब ये नहीं है कि साधारण इस रूप में नहीं मिलते हैं, जैसे प्रत्येक मिलते हैं ऐसे साधारण भी मिलते हैं, किंतु प्रत्येक बहुधा जो है वो कौन से रूप में है? कंदमूल यानी मूल वगैरह रूप में है, जबकि ये विविध रूप में कई सारी वनस्पतियां ऐसे रूप में दिखते हैं, इसलिए ऐसा बताया है। तो ये 7 रूप है। और वनस्पति के अलग अलग प्रकार जो कहे तो उगने के हिसाब से, यानी उनको बोने से कैसे उगती है उनके हिसाब से यहाँ 6 भेद भी है, कि उगने के हिसाब से 6 भेद भी है। इसी तरह दिखने के हिसाब से पूरी वनस्पति जो है वो दिखने के हिसाब से 12 भेद भी है, यानी उनके 12 भेद भी हैं, 6 भेद भी है। किंतु यहाँ जो है वो कोई भी झाड़, कोई भी वृक्ष देखेंगे तो वो 7 स्वरूप में दिखाई देंगे। जैसे नीम का पेड़, जैसे कोई एक नीम का पेड़ ले लो, तो उस नीम के पेड़ लेंगे तो उसमें नीम के पेड़ के मूल भी होगा, उस नीम के पेड़ में थड़ यानी काष्ठ भी होगा, उस नीम के पेड़ में थड़ के ऊपर छाल भी होगी, फिर बड़ी बड़ी डालियां रहेगी। ये वृक्ष में 7 विभाग दिखाई देंगे स्पष्ट, क्योंकि उसका मूल होगा, उसका काष्ठ होगा, उसकी छाल होगी, फिर उस पे देखिए पत्ते भी होंगे, फिर उसमें पुष्प भी आते हैं, यानी नीम के पत्ते भी होते हैं, नीम के फूल भी होते हैं, और नीम के फल यानी निम्बोली, और उसमें नीम के बीज भी होते हैं। इस तरह 7 रूप में ये वनस्पति दिखती है। इनका मतलब ये नहीं है कि साधारण ये 7 रूप में नहीं दिखती है, साधारण भी दिख सकती है, किंतु बहुधा हम जो जो वनस्पतियां देखते हैं आजू बाजू में प्रत्येक, वो ऐसे ऐसे विविध रूप में होती है। इनके 7 विभाग दिखाए हैं 7 भाग में, किंतु उनके विविध प्रकार के स्वरूप को देखते हुए 12 भेद भी है। इस तरह कहते हैं पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। और वनस्पतिकाय में प्रत्येक और साधारण, ऐसे 6 भेद की बात की। तो यहां कहते पत्ते तरु मुत्तुम, यानी प्रत्येक वनस्पति को छोड़ के, यानी पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और साधारण वनस्पति, ये 5 विभाग में सूक्ष्म का भेद होता है, यानी सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म रूप में भी ये सभी प्रकार के जीव है। पत्ते तरु मुत्तुम, यानी प्रत्येक वनस्पति को छोड़ के पंचवी यानी पुढवाइणो, यानी पृथ्वी आदि 5 प्रकार के जीव जो है वो सूक्ष्म रूप में भी है,
बादर रूप में तो है ही, सूक्ष्म रूप में भी है। और जो सूक्ष्म रूप में है वो कहाँ है? शयल लोहे, यानी सकल लोक में है, पूरे 14 लोक में सभी जगह पर है। तो है तो क्यों दिखते नहीं? अदृश्य, यानी वो अदृश्य है, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि वो दिख नहीं पाते हैं। तो फिर वो दिखते नहीं है, जलते नहीं है, भीगते नहीं है, तो फिर कैसे मरते हैं? अंतमुहूर्तावु, उनका आयुष्य ही अंतर्मुहूर्त का होता है। तो ऐसे जीव कहाँ है, कब है? हवंती नियमा, हमेशा होते हैं 14 लोक में, सभी जगह। यानी ये 5 प्रकार के जो बताए, उसमें सूक्ष्म और बादर कहा, और उस सूक्ष्म में पर्याप्त और अपर्याप्त जो कहा, उसमें 10 भेद, यानी पृथ्वी के 2, अप के 2, तेऊ के 2, वायु के 2 और साधारण के 2, ये 10 प्रकार के सूक्ष्म जीव 14 लोक में सभी जगह पर है ही। क्यों नहीं दिखते? वो अदृश्य है, क्योंकि उनके शरीर इतना छोटा होता है। वो दिखते नहीं, इतना नहीं, वो किसी भी इंद्रिय के अनुभूति में नहीं आएंगे, वो किसी भी काम में नहीं आएंगे, उसको कोई भी मार नहीं पाएगा, वो भी किसी को मार नहीं पाएंगे। तो वो मरते कहते हैं इस तरह अंतर्मुहूर्तावोदिशा, क्योंकि उनका आयुष्य ही अंतर्मुहूर्त होता है, अपने आप अंतर्मुहूर्त के बाद मृत्यु पाते हैं। वो कहाँ होते हैं और कब होते हैं? नियमा, हमेशा होते हैं। कहाँ? शैललो है, 14 लोक में सभी जगह पर नियमा है ही, सभी जगह पर है। ये 10 प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है। अभी इसका उदाहरण के लिए एक गोला दिया है कि सूक्ष्म निगोद, जैसे निगोद पूरे 14 लोक में ऐसे निगोद के गोले पूरे भरे हुए हैं, और एक गोला का दर्शी, इसमें असंख्य शरीर है ऐसे पूरा, और एक शरीर में, एक शरीर में अनंत अनंत जीव है। यानी एक शरीर है, इसमें अनंत जीव है। ऐसे असंख्य शरीर का एक गोला है, और ऐसे गोले से पूरा राजलोक 14 लोक भरा हुआ है। यानी 14 लोक में एक जगह भी ऐसी खाली नहीं है कि जहां सूक्ष्म निगोद के जीव नहीं है। ये तो निगोद की बात की, यानी साधारण वनस्पति की बात की। बाकी पृथ्वी का, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, इन सभी के सूक्ष्म भेद भी 14 लोक में सभी जगह पर है। इसी तरह 22 भेद की बात कही कि 22 भेद एक इंद्रिय के इस तरह होते हैं। अब 14 गाथा तक की बात हुई, 22 भेद तक की। अब आगे के जो जीव है वो क्या है? वो प्रत्येक ही होते हैं, क्योंकि साधारण और प्रत्येक 2 भेद सिर्फ किस में है? एक इंद्रिय में, वो भी कौन से स्वरूप में? सिर्फ वनस्पति के रूप में। और सूक्ष्म और बादर, ये 2 भेद भी किस में है? सिर्फ एक इंद्रिय में ही है। बाकी के सभी तो बादर ही होते हैं। यानी बेइंद्रिय से सभी बादर ही है, प्रत्येक ही है। सिर्फ उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त 2 भेद ही पड़ेंगे। किसमें? बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय में। तो बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय कितने भेद हैं? 6 भेद, जिसको हम विकलेंद्रिय बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी जीव को एक इंद्रिय तो होती ही है, एक इंद्रिय तो मिनिमम है, और ज्यादा से ज्यादा 5 इंद्रिय है। यानी एक से ज्यादा, किंतु 5 में यदि कम हो तो उसे विकलेंद्रिय बोलेंगे। यानी बे इंद्रिय है तो उसको एक से ज्यादा है किंतु 5 पूरी नहीं है। 3 इंद्रिय है तो उसे एक से ज्यादा है किंतु 5 पूरी नहीं है। 4 इंद्रिय है तो उसे एक से ज्यादा है किंतु 5 पूरी नहीं है। तो तीनों को बोलेंगे विकलेंद्रिय। विकल यानी कम। तो विकलेंद्रिय जो है यानी बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय, ये 3 हुए। उनके पर्याप्त और पर्याप्त यानी 6 भेद हुए। तो विकलेंद्रिय के कितने भेद हुए? 6 भेद। किंतु बेइंद्रिय के कितने भेद हो गए? 2। तेइंद्रिय के कितने हो गए? 2। और चौरिंद्रिय के कितने हो गए? 2। तो उसमें अपर्याप्त वाला भेद जो है वो कोई भी दिखेगा नहीं। बेइंद्रिय यदि दिखेंगे तो कौन सी अवस्था में दिखेंगे? पर्याप्त अवस्था में। तो कैसे कैसे बेइंद्रिय के जीव होते हैं? तो 15वीं गाथा में दिखाते हैं कि ऐसे प्रकार के बेइंद्रिय जीव है। अब तेइंद्रिय जीव में भी
तो अपर्याप्त जीव नहीं दिखेंगे, पर्याप्त हो जाएंगे तभी दिखेंगे। तो कैसे प्रकार के जीव है ते इंद्रिय, कौन कौन से रूप में होते हैं, तो उनके कई सारे उदाहरण 16 और 17वीं गाथा में देते हैं, और 18वीं गाथा में चौरिंद्रिय के उदाहरण दिए हुए हैं। यानी ये सभी कई सारे बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय जीव में से कई सारे जो है उसमें से कोई कोई नाम यहाँ उदाहरण के तौर पे दिया है। बेइंद्रिय किसे बोलते हैं? जिनके पास दो इंद्रिय है, यानी स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय, उसे बेइंद्रिय बोलेंगे। ऐसे कितने जीव है इस विश्व में? हजारों, करोड़ों, लाखों, अब्जों के रूप में है, किंतु उसमें से कई सारे उदाहरण सिर्फ यहाँ दिए हुए हैं। तो बेइंद्रिय को कैसे पहचानेंगे, तेइंद्रिय को कैसे पहचानेंगे? तो ये छोटे छोटे जो भी जीव जंतु है जिसको पैर नहीं होते, पैर नहीं होंगे, वो बेइंद्रिय है। और फिर जिसको पैर है, ठीक है, तो तेइंद्रिय को भी पैर है और चौरिंद्रिय को भी पैर है। तो बेइंद्रिय और तेइंद्रिय में क्या फर्क है, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय में क्या फर्क है, ये बात हम आगे के पाठ में, कल के पाठ में देखेंगे।